हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अडेप्टिव रेडिएशन। जो मीज़ोजॉइक ईरा होता है वो रेप्टाइल्स का ईरा होता है। इस टाइम जो मैमल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं और बहुत रेयर होते हैं। फिर जैसे जैसे मीज़ोजॉइक ईरा ख़त्म होता है और सीनोजॉइक ईरा की शुरुआत होती है, उस टाइम जो डायनासोर्स होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं। और इस टाइम जब डायनासोर लुप्त होते हैं उस टाइम मैमल सडनली उनका इवोल्यूशन होता है, वो इवॉल्व होते हैं, एक्सपेंड होते हैं। और जो ईओसीन और ओलिगोसीन ईरा है, ईओसीन और ओलिगोसीन पीरियड है, उस टाइम क्या होता है, जो मैमल्स के मोस्टली जो ऑर्डर्स हैं वो ओरिजिनेट होते हैं और वो ओरिजिनेट होके अलग अलग हैबिटेट्स में मूव करते हैं। और जो हैबिटेट खाली हो गए थे डायनासोर के एक्सटिंक्ट होने से, वो मैमल्स वहाँ ओरिजिन होके उन हैबिटेट्स में वो लोग मूव करते हैं। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन या फिर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो एडेप्टिव रेडिएशन की डेफिनेशन देखते हैं। दिस इवोल्यूशन फॉर्म अ सिंगल ancestral species to a variety of forms which occupy different habitats called as adaptive radiation or divergent radiation। तो इसको अपन इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि ये क्या होता है। ये मान लीजिए कोई एक कॉमन एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ है, मान लीजिए ये एक कॉमन एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ है और इससे क्या हुए, डिफरेंट फॉर्म इवॉल्व हुई। मान लीजिए ये ए बी सी और डी, ये क्या हुए, डिफरेंट फॉर्म इवॉल्व हुए और ये इवॉल्व होके ये डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स में मूव कर गए। मान लीजिए ए हैबिटेट है, ये बी हैबिटेट है, ये सी हैबिटेट है और डी हैबिटेट है। तो अपन ने यहाँ पे देखा इनका जो एंसेस्टर है वो तो कॉमन ही है, जो इन चारों फॉर्म्स हैं उनका एंसेस्टर कॉमन है और इसी एंसेस्टर से ये इवॉल्व हुए हैं और इवॉल्व होके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में इवॉल्व होकर डिफरेंट जो हैबिटेट्स थे वहाँ मूव किए और उन हैबिटेट्स में ये क्या हो गए, वहाँ के एनवायरनमेंट के अनुकूल ये अडेप्ट हो गए। इन्होंने अडेप्टेशन क्रिएट कर लिया और उस जो एनवायरनमेंट है वहाँ का उसके अनुकूल ये अडेप्ट हो गए और अडेप्ट होकर इन्होंने क्या किया, न्यू स्पीशीज़ का फॉर्मेशन कर लिया। तो अपन ने देखा जो एंसेस्टर है वो कॉमन है, एक ही एंसेस्टर है, उससे चार नई स्पीशीज़ फॉर्म हो जाएगी। अपन देख रहे हैं यहाँ पे वो क्या कि यहाँ से इवॉल्व होके नए हैबिटेट में गई और वहाँ के एनवायरनमेंट के अनुकूल उन्होंने अडेप्टेशन, खुद को अडेप्ट कर लिया, खुद को उसके अनुकूल बना लिया, वहाँ के वातावरण के अनुकूल, और फिर उससे क्या हो गई, नई स्पीशीज़ का फॉर्मेशन हो गया। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, अडेप्टिव रेडिएशन। इवोल्यूशन फ्रॉम अ सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ टू अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स। चार अलग अलग वैरायटी की फॉर्म्स क्या हुई, इवॉल्व हुई और उन्होंने डिफरेंट हैबिटेट ऑक्यूपाई किया। ये ए हैबिटेट में गया, चला गया, बी में, सी में, डी में, और इसी को अपन ने क्या बोल दिया, अडेप्टिव रेडिएशन। और इसको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक जो कॉमन एंसेस्टर है, प्रिमिटिव एंसेस्टर है, उसी से क्या होता है, नए फॉर्म क्या हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं। मतलब नए फॉर्म क्या हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं और वो अलग अलग हैबिटेट में मूव कर रहे हैं। अडेप्टिव रेडिएशन का जो कंसेप्ट है वो एच.एफ. ऑसबॉर्न ने दिया था 1898 में। और अडेप्टिव रेडिएशन के और दूसरे एग्जाम्पल क्या है, जो डार्विन फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड है वो भी क्या है, अडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है। फिर वेरिड लिम्ब स्ट्रक्चर ऑफ मैमल्स और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और भी बहुत है, कुछ एग्जाम्पल है, वो सब क्या है, अडेप्टिव रेडिएशन या फिर जिसको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं उसके एग्जाम्पल। तो अपन जो मैमल्स हैं उनमें अडेप्टिव रेडिएशन देखते हैं और उसमें ये वेरिड लिम्ब स्ट्रक्चर का जो इवोल्यूशन होता है वो देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो प्रिमिटिव कॉमन एंसेस्टर था उससे क्या हुआ, जो एक फॉर्म का ओरिजिन हुआ, फॉर्म का इवोल्यूशन हुआ, वो क्या था, लैंड एनिमल था, टेरेस्ट्रियल एनिमल था, जैसे कि मॉडर्न श्रू है। और उसमें क्या थी, उसका जो लिम्ब था उसमें क्या थी, 5 टोड थे, मतलब वो 5 अंगुलियाँ थी उसके लिम्ब में। और उसका जो लिम्ब था उसमें कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं था, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं था। फिर इस जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है ये श्रू, मॉडर्न श्रू के जैसा, जिसके लिम्ब में 5 अंगुलियां हैं, उसमें फिर फर्दर क्या हुआ, इसी से क्या हुआ, 5 पैटर्न इवॉल्व हुए लोकोमोशन के। एक तो कर्सोरियल मतलब जो तेज भाग सकते थे, फोसोरियल मतलब जो बरो बना सकते थे, आर्बोरियल मतलब जो ट्रीज़ पे रहते थे, फ्लाइंग मतलब जो फ्लाई कर सकते थे, और स्विमिंग मतलब जो एक्वेटिक थे। तो ये 5 फॉर्म, लोकोमोशन के 5 फॉर्म इवॉल्व हुए किससे, प्रिमिटिव कॉमन एंसेस्टर। ये कोई प्रिमिटिव कॉमन एंसेस्टर था। फिर इससे ये क्या हुए, 5 फॉर्म इवॉल्व हुए जिनमें क्या हुए, ये
अलग अलग थे, कुछ थे वो क्या थे, कर्सोरियल थे, कुछ फोसोरियल थे, कुछ आर्बोरियल थे, कुछ फ्लाइंग थे और कुछ स्विमिंग थे। मैमल्स में लिम्स का अडेप्टिव रेडिएशन देखते हैं। जो एंसेस्टर था जिससे बाकी सारे मैमल्स इवॉल्व हुए वो क्या था, टेरेस्ट्रियल था और प्रिमिटिव था, वॉकिंग करता था और इंसेक्टिवोरस था। उसके लिम्स की बात करें तो उसका जो फीट था, उसका पाँव था वो क्या था, फ्लैट था और प्लांटीग्रेड था। उसके जो टोय था उसमें 5 अंगुलियां थी। फिर इस एंसेस्टर से जो दूसरे फॉर्म इवॉल्व हुए उनकी बात करते हैं। जो कुछ मैमल्स इवॉल्व हुए वो क्या थे, टेरेस्ट्रियल थे। जैसे बात करें हॉर्स, काऊ और डियर की, वो क्या थे, कर्सोरियल थे और हर्बीवोरस थे। उनके लिम्स की बात करें तो उनके लिम्स थे वो क्या हो गए थे, लंबे हो गए थे, इलोंगेटेड हो गए थे। और उनके जो टॉस थे वो भी क्या हो गए थे, लंबे हो गए थे। टॉस बोले तो उनकी जो अंगुलियां थी वो भी लंबी हो गई थी और हूफ्ड हो गए थे। हूफ्ड मतलब उनके पाँव में खुर आ गए थे और जो लिम्स थे वो क्या थे, नंबर में रिड्यूस हो गए और वो अपने टिप ऑफ टोज पे वॉक करते थे। फिर कुछ फॉर्म्स थे वो क्या थे, टेरेस्ट्रियल थे और कर्सोरियल थे। कर्सोरियल के साथ क्या थे, कार्निवोरस थे। जैसे डॉग की बात करें तो इनके लिम्स की बात करें तो इनके लिम्स भी क्या थे, एलोंगेट थे और इनमें जो क्लोज थे वो भी क्या थे, लंबे और शार्प थे और ये भी क्या थे, अपने टोज पे वॉक करते थे। फिर नेक्स्ट फॉर्म की बात करते हैं, टेरेस्ट्रियल, ये क्या थे, वॉकिंग करते थे और हर्बीवोरस थे। जैसे कि एलिफेंट इनके लिम्ब की बात करें तो इनका जो लिम्स पाँव था वो पिलर लाइक था। जैसा अपन एलिफेंट में देखते हैं पिलर लाइक पाँव होता है और इनका भारी बोन होते हैं और इनमें जो जॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं। और इनके टोस की बात करें तो इनके टोस के चारों तरफ क्या होते हैं, पैड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे अपन हाथी के पाँव में देखते हैं। फिर अगले फॉर्म की बात करें तो वो क्या थे, टेरेस्ट्रियल थे और वो क्या करते थे, लीप करते थे, मतलब जंप करते थे और हर्बीवोरस थे। जैसे कंगारू की बात करें, इनमें लिम्स की बात करें तो इनमें जो हाइंड लिम्स थे, आगे वाले लिम्ब थे वो, और उनके जो फीट थे वो लार्ज हो गए थे और जो सेकंड और थर्ड अंगुलियां थी वो यूनाइटेड हो गई थी, जैसे कि कंगारू में। फिर दूसरे फॉर्म की बात करें तो वो टेरेस्ट्रियल थे और वो क्या करते थे, डिगिंग करते थे और उसके साथ साथ वो क्या थे, इंसेक्टिवोरस थे। और इसका एग्जाम्पल है एंट ईटर और इक्डिना। और इसमें जो क्लोज थे वो क्या थे, एनलार्ज हो गए थे डिगिंग के लिए, ज़मीन में खड्डा खोदने के लिए उनके जो क्लोज थे वो क्या हो गए थे, एनलार्ज हो गए थे। फिर नेक्स्ट फॉर्म की बात करते हैं, वो सब टेरेन रीजन में रहते थे, जैसे मोल, कुछ रोडेंट्स वगैरह वो ज़मीन में रहते थे। और उनका जो हैबिट की बात करें तो वो क्या थे, फोसोरियल थे और इंसेक्टिवोरस थे। उनके लिम्स की बात करें तो उनके लिम्स क्या थे, शॉर्ट थे और उनके जो 4 फीट थे वो एनलार्ज हो गए थे और उनमें जो क्लोज थे वो लंबे और शार्प हो गए थे ताकि वो जो बरो है उसको खोद सके। फिर नेक्स्ट फॉर्म की बात करें तो वो ट्रीज़ पे रहते थे, जैसे मंकी हुए, स्क्विरल हुए। और ये क्या थे, आर्बोरियल थे, मतलब ट्रीज़ पे रहते थे और इनके जो लिम्स थे वो मॉडिफाई हो गए थे हैंगिंग के लिए। और इनके लिम्स क्या थे, एलोंगेट हो गए थे, लंबे हो गए थे और टोस क्या हो गए थे, लॉन्ग हो गए थे और फ्लेक्सिबल हो गए थे ताकि ये जो पेड़ों पे लटके तो हैंग कर सके इजीली, इसके लिए इनके लिम्स फ्लेक्सिबल हो गए थे। फिर नेक्स्ट फॉर्म की बात करें तो जो वो भी क्या थे, आर्बोरियल थे और उसका एग्जाम्पल क्या है, बैट्स। ये क्या करते थे, फ्लाइंग थे, इंसेक्टिवोरस या फिर फ्रूगीवोरस थे। और इनके जो 4 लिम्स होते थे वो किस में मॉडिफाइड हो गए थे, विंग्स में मॉडिफाइड हो गए थे। जैसे अपन बैट की बात करें तो उसमें जो 4 लिम्स होते हैं वो विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं और इनके जो 4 आर्म, हैंड और जो फिंगर्स थी वो एलोंगेट हो गई थी और विंग को सपोर्ट करते थे। फिर नेक्स्ट फॉर्म की बात करें तो वो भी क्या थे, आर्बोरियल थे और क्या थे, जिसका एग्जाम्पल है फ्लाइंग स्क्वेरल्स या फ्लाइंग फैलेंजर्स। ये क्या थे, वॉलेंट ऑफ ग्लाइडिंग एंड ये ग्लाइडिंग मूवमेंट करते थे और हर्बीवोरस थे। इनके जो लिम्स थे वो भी लंबे हो गए थे और ग्लाइडिंग, इनकी जो मेम्ब्रेन थी वो क्या हो गई थी, आउटस्ट्रेच हो गई थी और इसमें जो डिजिट्स थे, अंगुलियां थी, वो एब्सेंट थी इनके लिम्स में। फिर कुछ क्या थे, एक्वेटिक फॉर्म थे, जैसे कि वेल, सील्स। कुछ मैमल्स क्या थे, एक्वेटिक थे, जैसे वेल, सील, सी काउस। और ये क्या थे, एक्वेटिक थे और प्लांक्टिवोरस थे। इनके जो लिम्स थे वो पैडल लाइक थे ताकि स्विमिंग कर सके। और हाइंड लिम, जैसे सिटेशिया थे उनमें हाइंड लिम एब्सेंट था। तो ये अपन ने क्या देखा, मैमल्स में अडेप्टिव रेडिएशन देखा उनके लिम्स के मॉडिफिकेशन के हिसाब से। तो एक कॉमन एंसेस्टर था, उससे इतने सारे जो फॉर्म्स अपन ने देखे ये सारे क्या हुए, उन अडेप्टेशन से इवॉल्व हुए और उनके जो लिम्स में क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए वो अपन ने देखे। ये कॉमन एंसेस्टर था, इससे ये डिफरेंट फॉर्म क्या हुई, इवॉल्व हुई और ये अलग अलग हैबिटेट में जाके रहने लग गई। जैसे
जहाँ घास ज़्यादा था वो हेर्बीवोरस हो गए, जहाँ इंसेक्ट ज़्यादा था वो इंसेक्टिवोरस हो गए। तो अलग अलग हैबिटेट में ये मूव किए और उसके हैबिटेट के एनवायरनमेंट के और फूड के अकॉर्डिंग वो क्या हो गए, अडेप्ट हो गए। और फिर इनमें अपन लिम्ब का मॉडिफिकेशन देखना है अपन को। तो जो एंसेस्टर था वो उनका जो लिम्स थे वो वॉकिंग में हेल्प करते थे। फिर अपन अलग अलग फॉर्म देखते हैं, जैसे एलिफेंट था उनके लिम्स वॉकिंग में हेल्प करते थे। जैसे फिर कुछ फॉर्म थे उनके लिम्स बरोइंग में हेल्प करते थे, कुछ जैसे फॉर्म्स थे उनके रनिंग में, और कुछ के स्विमिंग में, कुछ के लिपिंग में, क्लाइंबिंग में और फ्लाइंग में, और ये आर्बोरियल ग्लाइडिंग में। और इनके एग्जाम्पल अपन ने देखे। तो ये क्या हुए, जो वॉकिंग लिम्ब था वो फर्दर किस में अडेप्ट हो गया, अडेप्टेशन हुए, और वो लिम्ब में क्या हुए, चेंजेस हुए। उसकी वजह से वॉकिंग, रनिंग, 5 तरह के फॉर्म अपन ने देखे वो उसमें क्या हुए, इवॉल्व हो गए।